जय हिंद। दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2025 और आज सप्ताह का पहला दिन है और आज स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी खासी क्या एक बहुत बड़ी एक भयंकर टाइप की स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और मैं वीडियो सेम डे को शूट कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें कितनी गिरावट देखने को मिली है। और आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वो कारण भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज स्टॉक मार्केट में हमें क्यों गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मेरे ज्यादातर व्यूअर्स के मन में हो सकता है, वो कह सकते हैं कि सर, जब आपको मालूम था कि स्टॉक मार्केट में आज गिरावट हो रही है तो फिर आपने लमसम का कॉल टेलीग्राम चैनल पर क्यों नहीं दिया। तो इसके दो कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी स्टॉक मार्केट ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवर प्राइस अभी भी स्टॉक मार्केट का है। और दूसरा कारण यह है कि जिस कारण से स्टॉक मार्केट गिरा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से आने वाले दिनों में और भी स्टॉक मार्केट गिर सकता है। तो आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर लमसम का कॉल नहीं दिया है। और अगली बार जब भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है तब मैं आपको डेफिनेटली लमसम का कॉल टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में आज हमें कितनी गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.62%, यानी कि 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिली है। बीएसई 250 लार्ज मिड कैप की अगर बात की जाए तो 2.02, यानी कि कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे अगर निफ्टी 500 की बात की जाए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2.13%, यानी कि लगभग लोग कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.52%, यानी कि 2.5% के आसपास में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2.88%, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात की जाए माइक्रो कैप इंडेक्स की, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की, तो इसने तो हद ही कर दी 3.73%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप कि 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इन सारे इंडेक्स से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आज स्टॉक मार्केट में हमें किस तरह की गिरावट देखने को मिल रही थी। और इस दौरान जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही थी तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि स्टॉक मार्केट अब रिकवर कर जाएगा। जो गिरावट शुरू हुई, जो स्टॉक मार्केट में दबाव बना रहा है, तो वो शुरू से आखिरी तक बना रहा और उसी हालत में स्टॉक मार्केट बंद हुआ अपने लोअर लेवल पर जा करके। तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों स्टॉक मार्केट गिरा। तो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि अभी एक चाइना में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और उस वायरस का खतरा पूरे दुनिया को सता रहा है, जिस वायरस को HMPV और RSV कहा जा रहा है। इस वायरस को फैलने का पूरा दुनिया ही मतलब डर में है कि पूरे दुनिया में कहीं ये खतरा फिर से ना फैल जाए वायरस और फिर से कोरोना पेंडेमिक की तरह सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि इस वायरस को भी उसी तरह का खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। और इसके लिए हमारे देश की जो मंत्रालय है वो WHO से, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिपोर्ट मांगी है, लेकिन वो भी ठीक से रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, क्योंकि चाइना आगे WHO को ठीक से रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो WHO है वो भी ठीक से जो दुनिया के देश है उनको रिपोर्ट नहीं दे पा रही है। और इसी बात से अब अंदाजा लगाई दोस्तों कि ये जो मामला है कितना खतरनाक है। इसके लिए हमारी जो इंडिया की स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने बैठक की और इस बैठक में जो टीम शामिल थी उसमें DMC यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेना थी, दूसरी IDSP थी यानी कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के जो लोग थे वो थे, और तीसरे जो लोग थे वो थे NCDC यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। तो पूरे जो हमारे देश की जो मतलब एक तरह से जो स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़ी बड़ी संस्था है जिनके जिम्मेवारी में रहती है हमारे देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, वो सारे लोगों को बुला करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीटिंग ली है और इस पर कैसे कदम उठाना चाहिए इन सारी चीजों के लिए डिस्कशन हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यह दोस्तों कि मामला तो कोई छोटा नहीं है। तो मामला की गंभीरता को समझते हुए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, जिसको देख करके हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, ओवरऑल पूरे दुनिया के जो स्टॉक मार्केट है वो डरे घबराए हुए है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो भी इन सारी चीजों के एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि जब कोरोना पेंडेमिक आई थी ना तो डेवलपमेंट एंड रिसर्च पे इतना ज्यादा पंप कर दिया गया है, इतना ज्यादा खर्चा कर दिया गया है कि अगर कोई दूसरी इस तरह की पेंडेमिक आती भी है तो उसको जल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे रही बड़े लोगों की बात, एक्सपर्ट लोगों की बात, भाई वही जाने।
हम लोगों ने तो जो न्यूज़ सुना वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है इसका कारण यही है, ये जो पेंडेमिक अभी फिलहाल चल रहा है, जिस खतरे का डर पूरे दुनिया को सता रहा है, इसी ने सबको डराया हुआ है और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में आज हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इसी वजह से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लमसम का कॉल नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस खतरे की वजह से आगे चल करके स्टॉक मार्केट में और गिरावट हो सकती है। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी दीजिएगा। इसी कारण से मैंने आज लमसम कॉल देना अवॉइड किया। क्या आपको लगता है कि ये जो कारण है बड़ा है, इसके वजह से और भी आगे गिरावट हो सकती है, या फिर हमें आज ही इसी लेवल पर लमसम कर देना चाहिए था? इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपके राय का इंतजार करूंगा। तो खैर दोस्तों, ये पेंडेमिक कुछ भी है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि ये बड़ा खतरा है, बड़े खतरे की आहट है। अगर कोरोना के टाइप से फिर से अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिए और पूरे दुनिया के लिए बुरी खबर होगी। तो इस तरह की खबर था जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे एक बात और खड़ी होती है, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है, तो इस गिरावट का असर हमारे म्यूचुअल फंड पर जरूर से पड़ते हुए दिखेगा। अब क्योंकि जो मेजर इंडेक्स है उन सभी में हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी लगभग 1.5% नीचे है, ये जो लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स है वो भी 2% नीचे है, निफ्टी 500 भी 2% नीचे है, निफ्टी मिड कैप भी 2.5% नीचे है, निफ्टी स्मॉल कैप भी 3% नीचे है, और माइक्रो कैप का तो क्या ही कहना, यहाँ पे 4% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अब क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के इंडेक्स बेंचमार्क हैं उनमें जब हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हमारे म्यूचुअल फंड पर हमें नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे म्यूचुअल फंड के ऊपर में बहुत बड़ा डेंट पड़ते हुए दिखेगा, बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। कल जब एनएबी सेटल होगी तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी पोर्टफोलियो के अंदर में कितना नुकसान देखने को मिला है। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ सर, ये जो गिरावट हुई है इसके वजह से कितना नुकसान हमें देखने को मिलेगा, या फिर किस किस म्यूचुअल फंड में हमें कितना नुकसान देखने को मिलेगा, इसके ऊपर में वीडियो बनाकर बताइए, तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो ले आऊँगा, जिस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को कई बार डेटा भी दिखा चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर में मैं 30 म्यूचुअल फंड की स्कीम लेता हूँ, 10 फ्लेक्सी कैप लेता हूँ, 10 मिड कैप लेता हूँ और 10 स्मॉल कैप लेता हूँ। वो जो फंड होते हैं वो अपनी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा एयूएम साइज वाले फंड होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ लगभग 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, तो सबका रिटर्न बता पाना तो लगभग नामुमकिन के बराबर ही है। इसलिए इंडिया के अंदर में जो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा हमें पैसा कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनका जो एयूएम साइज है वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरह के जो 10 फ्लेक्सी कैप फंड हैं जिनका एयूएम साइज सबसे ज्यादा है, उनका डेटा मैं आप सभी को दिखाऊंगा, और 10 वो मिड कैप फंड जिनका एयूएम साइज सबसे ज्यादा है, उनका डेटा मैं आप सभी को दिखाऊंगा, और 10 वो स्मॉल कैप फंड जिनका एयूएम साइज सबसे ज्यादा है। इस तरह के जो 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, इनका मैं डेटा कल की इस वीडियो में पेश करने की कोशिश करूंगा, अगर आप कहते हैं तो। लेकिन दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट हुई है, डेफिनेटली इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो ये वो सारी न्यूज़ थी, ये वो खबर थी जिसके बारे में मैंने सोचा कि मेरे सभी व्यूअर्स को जानना चाहिए, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते होंगे कि सही समय पर कोई लमसम का नोटिफिकेशन दे हमें, तो लिंक पर जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।